प्रभु वो देखिए, हमारी विदेश नीति का एक और कीर्तिमान है जिसका मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं। G7 की बैठक में कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित नहीं किया है। अच्छा अब तो गया बेटा। Cutting across to some breaking updates coming in, Prime Minister Narendra Modi has now tweeted, and I quote, "Glad to receive a call from Prime Minister Mark Carney of Canada, congratulated him on his recent election victory, and thanked him for the invitation to G7 summit." पवन जी की तपस्या आजकल कैसी चल रही है? तपस्या तो लंबी है, चलेगी। पवन खेड़ा क्या करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? एक सपना है, तपस्या उसी सपने की दिशा में है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहता हूं और राहुल गांधी यहां से उनको जवाब दें प्रधानमंत्री बनके। वोट तो नहीं मिल रहा ना, वोट से राहुल गांधी को वोट नहीं मिल रहा। आज मोदी को वोट मिल रहा है। हारते जाएंगे तब भी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हार क्या होती है? हार एक अगला कदम बढ़ाने की प्रेरणा देने का एक तरीका होता है। फिर अगला कदम बढ़ाते हैं, चले 11 साल हो गए कोई बात नहीं, विपक्ष में बैठे हुए जनता जनसंघ और अभी भी 99 सीट पर है। राहुल गांधी पीएम कब बनेंगे? आपने अभी कहा बनेंगे 29 से पहले बनेंगे। 29 से पहले बनेंगे, बन जाएंगे। सुना मेरे पवन जी गाना भी गाते थे पहले, अभी गाते हैं क्या? पुरानी बात हो गई। चलिए एक दो लाइनें सुना देते हैं आपको। चलिए। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। राहुल जी पर कितने केस चल रहे हैं देश भर में पवन जी? 35-40 के आसपास। 35-40 केस हैं। ज्यादा नहीं है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर मानव गुप्ता एंड कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा के बीच। और हाँ दोस्तों, आज की डिबेट आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी की चमचागिरी करने आए पवन खेड़ा को न्यूज एंकर मानव गुप्ता ने जिस तरीके से पटक पटक कर दौड़ाया है वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, जब भी आपको हिंदुस्तान विदेशों को दिखाना होगा, आपको गांधी, नेहरू और पटेल का हिंदुस्तान दिखाना होगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान कोई देखना भी नहीं चाहता। बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं और देखने पर लगता भी ऐसा है कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने ऐसा दाव चला, कांग्रेस पार्टी को बुरा फंसा दिया। कैसे? कांग्रेस पार्टी के सांसद विदेश में जाकर शशि थरूर कहते हैं कि पहली बार मोदी सरकार में एलओसी पार की गई और यहां कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ती है। भाई 6 बार हम पहले भी कर चुके। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। शशि थरूर गलत कह रहे हैं ना कि 2016 में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार एलओसी क्रॉस की गई थी। देखिए, इस बात पे चर्चा हो चुकी है, तो उस पे बार बार आप कहलवाना चाहते हैं मुझसे कि हमारे सांसद सही हैं, गलत है, अच्छा नहीं। सोशल मीडिया पे तो आप कह ही चुके हैं, बात हो गई, उनका फैक्ट चेक किया गया बकायदा आपकी पार्टी की तरफ से। हो गई बात। उन्होंने भी उसके बाद अच्छा एक ट्वीट करके बता दिया कि उनका क्या मतलब था। ठीक है। दूसरा, नरेंद्र सरेंडर जो आपने कहा, उस पर भी शशि थरूर से पूछा गया, उस पर भी वो सहमत नहीं हुए, उसका वीडियो सब जगह वायरल है। वापस आए अभी तो बाहर रहकर आप उनसे पूछेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, आप उनको एम्बेरस कर रहे हैं, गलत बात है। शशि थरूर बीजेपी की तरफ तो नहीं झुक रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के सपने होंगे, ये पूरे नहीं हो सकते इस तरह के सपने। थरूर जी का सपना तो नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता। कांग्रेसी है वो बिल्कुल, पूरी तरह से। बिल्कुल है। पॉलिटिशियन तो है ही नहीं वो, कट्टर कांग्रेसी है। कांग्रेसी है, बिल्कुल। कहीं नहीं जाएंगे। अरे साहब, कहां जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। सुनते बहुत नाराज है वो। केरल में जो उनको जगह मिलनी चाहिए थी वो पार्टी ने नहीं दी, वहीं से नाराज। वो ये एक मीडिया स्टोरीज बनाता है हम सबको व्यस्त रखने के लिए। हम में से कुछ लोग व्यस्त हो भी जाते हैं, वो गलती करते हैं। ये व्यस्त रखने की आप जो है आदत हटाइए। हम व्यस्त नहीं होने वाले, हमें मोदी को व्यस्त करना है, हमें नहीं व्यस्त होना। अच्छा, पर ये जो देश में ये जो एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, गद्दार गद्दार गद्दार, राहुल मुनी, राहुल शरीफ, ये वो अब ये टीवी डिबेट्स में भी दिख रहा है। कैसे गालियां दी जा रही हैं? आपको क्या पवन जी हैरानी हो रही है? टीवी डिबेट्स में आपको लगता है भगवद गीता और रामायण पढ़ी जाती है? दोनों पार्टियों को एक दूसरे के प्रवक्ताओं को बैन करना पड़ा, बॉयकॉट करना पड़ा। टीवी डिबेट्स का तो असली मकसद ही है कि विवाद और बढ़ाओ, तो चलने दो, उनका वो मनोरंजन है, होने दो। आप एंकर्स को भी बॉयकॉट करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रवक्ता होते हैं उनको भी बॉयकॉट करने की नौबत आती है। ये क्यों हो रहा है पवन? आपने वो जुबान सुनी थी ना जिस प्रवक्ता की आप बात कर रहे हैं, क्या वो जुबान आप अपने स्टूडियो में अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बस खत्म ना। पर हर तरफ से होता है पवन। इस तरह की भाषा हमारे यहां से नहीं हो सकती। आपने वीडियोस देखे हैं पवन जी? नहीं हो सकती। होती है तो हम एक्शन भी लेते हैं, नोटिस भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, हम नहीं होने देते। ये दोगला आदमी है, इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते।
इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज अभी है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है? अभी हस्ताक्षर हुए 16 पार्टियों के, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पिछले हफ्ते, आपके सामने है। राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय चुनाव में इंडिया अलायंस काम कर रहा है अपना। आम आदमी पार्टी उसमें है या नहीं है? वो नहीं आई ना राष्ट्रीय उसमें। मुद्दों में भाई सब हैं, जिसको आना है वो आए, सब हैं। उन्होंने भी चिट्ठी लिख के वही काम, बात तो वही की ना। उन्होंने ये साफ कहा कि जिस गठबंधन का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी करेगी उसमें हम नहीं कोई बात नहीं, कहने दीजिए। मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारी विचार एक है। बैगन। ठीक है, ओके। पवन जी की तपस्या आजकल कैसी चल रही है? तपस्या तो लंबी है, चलेगी जब तक सांस है तब तक आप समझ गए तपस्या है। आप समझ गए मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। वो तो बदल चुका है सब कुछ, हाँ। बहुत कुछ बदल चुका है। पवन जी, आप पार्टी का प्रमुख चेहरा बन गए हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, पवन खेड़ा क्या करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, पवन खेड़ा क्या मीडिया का चेहरा बने रहना बहुत चाहते हैं? अच्छा सवाल है। एक सपना है, तपस्या उसी सपने की दिशा में है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहता हूं और राहुल गांधी यहां से उनको जवाब दें, प्रधानमंत्री बन के। ये सपना है। अगर आपने मेरा सपना पूछा, मेरी तपस्या का मकसद पूछा, नरेंद्र मोदी को विपक्ष में एक बार रहकर बैठाना भी है, और जिस 10 साल जो से हमने गुजारे हैं, 11 साल, उनको भी कुछ साल ऐसे गुजारने चाहिए। उन्हें समझ, देखो इस व्यक्ति के साथ सबसे, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हार नहीं महसूस की, अनुभव किया, और जिस व्यक्ति ने जिंदगी में हार नहीं महसूस की, अनुभव किया, वो एक भावनात्मक स्तर पे परिपक्व नहीं हो पाता। आप कई डिसअपॉइंटमेंट्स झेल कर यहां तक पहुंचे होंगे, मोहब्बत में डिसअपॉइंटमेंट्स हुई होंगी, स्कूल कॉलेज में हुई होंगी, करियर में हुई होंगी, तब जाकर मानक गुप्ता बने और एक भावनात्मक इक्विलिब्रियम आया, बैलेंस आया। इस व्यक्ति में वो नहीं है, क्योंकि जीतते चले जा रहे हैं और इनको लगता है कि साहब बस तो यही जनता जिता रही है, इसमें इनका क्या दोष है? बात वो नहीं है। बात ये कि देखो, एक बाय एक्सीडेंट ऑफ फेट मुख्यमंत्री बने, वो जीत कर तो नहीं बने, बनने के बाद जीते, तो वो आपके सामने है, इसलिए वो बात नहीं कह रहा मैं। बात ये है कि आप तुलना कीजिए राहुल गांधी से, किस परिवार में जन्मे, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष भी ऐसा संघर्ष कि अच्छे लोगों को प्रेरणा मिल जाती है उस संघर्ष से। तो अब नरेंद्र मोदी की किस्मत में लिखा है कि 75 की उम्र के बाद संघर्ष है, तो होगा। लोकतंत्र में वोट सब मैटर करता है पवन। बिल्कुल वोट तो नहीं मिल रहा ना, वोट से राहुल गांधी को वोट नहीं मिल रहा। आज प्रॉब्लम यही है, मोदी को वोट मिल रहा है। इस स्थिति में मानक जी आ गए, नरेंद्र मोदी जी जो यूं करके चलते थे, आज सहारा लेके चलते हैं, 240 सीटों पे आ गए। ठीक है, आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। काउंटडाउन शुरू है आपके हिसाब से? काउंटडाउन तो बहुत पहले से शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद की असेंबली इलेक्शन तो पवन जी कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। तो आप जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये है, छोड़ दीजिए, इसका आपकी बात का तात्पर्य और विश्लेषण तो ये निकलता है कि जब नरेंद्र मोदी के नाम पे कोई वोट मांगने निकलती है भाजपा, तो कम वोट मिलते हैं, और जब नरेंद्र मोदी का नाम हटा दो और किसी और के नाम पे वोट मांगे जाते हैं असेंबलीज में, तो ज्यादा मिल जाते हैं। तो देख लीजिए, काउंटडाउन तो पार्टी के भीतर शुरू हो गया। मतलब आप कह रहे हैं असेंबली में जो वोट मिला बीजेपी को, मोदी के नाम पर नहीं मिला? अगर मिला होता तो महाराष्ट्र का ये रिजल्ट होता, लोकसभा का, हरियाणा में लोकसभा का यह रिजल्ट होता। लोकसभा में मोदी के नाम पे वोट मांगेगा, हरियाणा में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ देख लो, यूपी में क्या हुआ देख लो, वाराणसी में क्या हुआ देख लो। राहुल गांधी का क्या रोल है कांग्रेस पार्टी में? जैसा मैंने कहा, चेहरा वही है, सारे भाषण वही देते हैं, मुझे सारी रैलियां वही अटेंड करते हैं। कांग्रेस पार्टी में एक नौजवान चेहरा है, प्रेरणा देता है हम सबको, और विचारधारा के स्तर पे समझौतावादी कतई नहीं है, इसलिए प्रेरणा ज्यादा देता है, वो है राहुल गांधी। गांधी परिवार की क्या भूमिका है कांग्रेस पार्टी में? विचारधारा में सबसे अग्रणी रहना, उस विचारधारा को बचा के रखना, उस विचारधारा को संजो के रखना, उस विचारधारा को समय समय पर परिभाषित करना, ये काम गांधी परिवार है ना। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी, ये कहना गलत नहीं होगा ना? क्यों गलत है? धुरी है ना गांधी है ना, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं, और हमें गर्व है इस बात पर। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष के तौर पर कितनी पावर होगी? भाई देखिए, पावर तो पूरी है, पावर अध्यक्ष को पूरी होती है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, हमारी परंपरा क्या है निर्णय लेने की? अध्यक्ष तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करके फिर CWC ना केवल सीट, जैसे किसी स्टेट के विषय में कोई चर्चा करनी है, निर्णय लेना है, तो उस स्टेट का महासचिव प्रभारी जो है वो है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, सीएलपी लीडर है, और भी कोई बड़े नेता हैं, उन सबसे सलाह लेकर फिर निर्णय लिए जाते हैं। तो गांधी परिवार प्रेरणा का स्रोत है, आत्मा है, दिल की धड़कन है, लेकिन हमारे यहाँ एक निर्णय लेने का एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। बिल्कुल। और मैं भी आपकी बात मानता था जब मैं थोड़ा दूर था। जब मैं नेतृत्व को करीबी से देख रहा हूं, निर्णय लेने की प्रक्रिया को करीबी से देख रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा ज्यादा लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं।
नहीं तो खुलकर कह रहा हूं। राहुल जी के बारे में ऐसी क्या बात है जो आप पहले नहीं जानते थे और जब से आप करीब आए और इतना करीबी से काम करने लगे आपने जाना? जो स्पष्टता है उनके दिमाग में, मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर, समाधानों को लेकर और विचारधारा को लेकर, वो स्पष्टता ऐसी है जो मुझे लगता है जो उनसे एक बार भी मिल लेता है उसको वो स्पष्टता छू जाती है। और वो सिंसियरिटी, निष्ठा, वो कमाल है। मतलब हारते जाएंगे तब भी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हार क्या होती है? हार एक अगला कदम बढ़ाने की प्रेरणा देने का एक तरीका होता है, फिर अगला कदम बढ़ाते हैं, चले जा रहे हैं। 11 साल हो गए पवन जी, कोई बात नहीं, उससे विपक्ष में बैठे हुए, जनता जनसंघ, और अभी भी 99 सीट पर है। राहुल गांधी पीएम कब बनेंगे? आपने अभी कहा बनेंगे 29 से पहले बनेंगे। 29 से पहले बनेंगे, बन जाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं पवन। ये सरकार नहीं चलने वाली, मैं बता रहा हूं। ये इस व्यक्ति में, नरेंद्र मोदी जी में वो भावनात्मक परिपक्वता नहीं है कि इतने लोगों के साथ चल सके, साथ लेकर। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा पवन जी, जो पहला शब्द जहन में आता है वो बताना है। पवन खेड़ा। तपस्वी। सुना मैंने पवन जी गाना भी गाते थे पहले, अब भी गाते हैं क्या? पुरानी बात हो गई, जब जवान थे तब गाते थे। हाँ गाते थे, क्यों नहीं गाते? आप भी गाते होंगे। आप बाथरूम तो से बाहर में गाते हैं। बाहर भी गाते, आपकी आवाज अच्छी है। सीखा है आपने गाना? मैं उस वक्त सीखता था जब स्कूल कॉलेज में था। तो मेरा एक एम्बिशन था कि प्लेबैक सिंगर बनने का। तो स्कूल टाइम में आप सीखते थे? बिल्कुल सीखता था। क्या सीखा पवन जी? मैं क्लासिकल भी सीखता था और कुछ मौके मिले तो रेडियो पर भी गाया, लेकिन फिर वो खत्म हो गई। रेडियो पर गाया आपने? ये कब की बात है? ये बात 85, 86, 87 उस वक्त, वो 80s की बात है, लेट 80s। पहला गाना याद है जो गाया था? अब वो गजल थी, नहीं यूं तो याद नहीं, लेकिन गजल थी, ये याद तो है। कुछ और सुना दीजिए फिर, थोड़ा दर्शक ही तय कर लें अपने आप पवन जी ने कितना तो सीखा। आप भी गाएंगे फिर? नहीं। मैं ताली बजाऊंगा। चलिए 1-2 लाइनें सुना देते हैं आपको। चलिए। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। वीर सावरकर, मतलब सावरकर, मतलब माफी वीर। सावरकर, माफी। वीर नहीं, सावरकर। माफी वीर। गलत नाम मत बोली, सावरकर। राहुल गांधी बोलते थे माफी माफी तो 9 बार मांगी, एक बार थोड़ी मांगी, 9 बार मांगी। जिसकी वजह से कोर्ट भी जाना पड़ रहा है उनको। वो ठीक है, वो लड़ाई है, संघर्ष है, चलेगा, वो कानूनी कार्रवाई जो है। राहुल जी पर कितने केस चल रहे हैं देश भर में पवन जी? 35-40 के आसपास। 35-40 केस हैं। ज्यादा नहीं। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।